कांग्रेस से बगावत कर फूलपुर सीट से नामांकन दाखिल करने वाले गंगापार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब न देने पर अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। अब उन्होंने साफ किया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि सुरेश यादव ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। जवाब देना उचित नहीं समझा। जिस तरीके से इन लोगों ने तानाशाही पूरी तरह से पार्टी की जिस तरह से गिरवी रखा, इसका जवाब देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। और आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी है। हर कार्यकर्ता फोन भी कर रहा है। पूरे कार्यकर्ताओं का और फूलपुर की जनता का हमको बहुत प्यार मिल रहा है। आप सुरेश भाई चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग आपके साथ तन मन धन पूरी तरीके से आपके साथ, एक नौजवान किसान सब हमारे साथ खड़ा हुआ है। चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव हम लड़ रहे हैं। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, मैं चुनाव दमदारी से लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के हम ही हरा सकते हैं। फूलपुर में हो रहे उपचुनाव के एसपी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुज्तबा सिद्दीकी पर बीएसपी नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी प्रत्याशी पर दलित समाज को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप है। एसपी प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी ने अपने बयान पर माफी की भी मांग की है। किसी भी समाज को कोई ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं कि हमारा ध्येय कोई उनको अपमानित करने का नहीं था। हमारा ध्येय खाली जो हम 25-30 साल बहुजन पार्टी में देखे थे भूल गए। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी का ये बयान था और सीएम योगी आदित्यनाथ के हरियाणा चुनाव में दिए गए बयान के बाद होर्डिंग और पोस्टर पर वार पलटवार जारी है। एसपी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हरियाणा में बम्पर जीत के बाद जहां यूपी में 9 सीटों पर उपचुनावों को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, वहीं सीएम योगी के चुनाव के दौरान दिए बयान बटोगे तो कटोगे बयान पर सियासत तेज है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। नोएडा में शनिवार को होर्डिंग लगा जो चर्चा का विषय बन गया। होर्डिंग में सीएम योगी का चेहरा दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इससे पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने ऐसे किसी पोस्टर को इजाजत नहीं दी है। हालांकि इस होर्डिंग को अब हटवा दिया गया है। शिवपाल यादव ने कल कहा था कि पीटीए ना कटेगा ना बटेगा और जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि योगी राज में जनता के पास अधिकार है। गलत बयानी करने वालों को जनता सबक सिखाती है। शिवपाल जी को जाके कोई याद दिला दे कि किसकी सरकार चल रही है, किसको मारने पीटने की बात कर रहे हैं। जनता को मारेंगे पीटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसमें मारने पीटने वालों की तो बड़ी हालत खराब है। शिवपाल जी, शिवपाल यादव के बयान के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने पोस्टर लगाया गया था। एसपी नेता ने इस पोस्टर को लगाया था जिसमें लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। हालांकि बाद में ये बैनर और पोस्टर हटवा लिए गए। बटोगे तो कटोगे के नारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम विंग लगातार हमलावर हैं और उनकी तरफ से इस नारे के खिलाफ लगातार जवाब दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास मेरे पीछे लगे हुए इस तरह होर्डिंग कई जगह न सिर्फ चस्पा किए गए हैं बल्कि लटकाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे।
हिंदू मुस्लिम एकता एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। रंजीत सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो लखनऊ पश्चिम से संबंधित हैं, लखनऊ पश्चिम में वो पदाधिकारी भी हैं, उनकी तरफ से इस तरह की होर्डिंग बैनर न सिर्फ कई जगहों पर लगाए गए हैं बल्कि चस्पा किए गए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर बयान दिया था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने सही कहा, हिंदुओं को एक होना होगा। बिल्कुल सही कहते हैं। क्या करना चाहिए हिंदू को एक रहना चाहिए, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। हाल ही में पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही मिशन है, समाज को बांटना। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया है। अजय राय का कहना है कि बीजेपी की असलियत सबके सामने है, लेकिन देश के लोग बंद मुट्ठी की तरह है, जो बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। चाहूंगा ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग निश्चित तौर से ऐसी मुट्ठी बांध कर खड़े रहे। ये हिंदुस्तान की जनता ये पटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल तरीके से अपने साथ खड़ी है। ये भाजपा अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये नारा दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का आवाम एकजुट है, मुट्ठी बांध कर खड़ा। बीजेपी जहां सीएम योगी के बयान को सकारात्मक तौर पर देश में एकजुटता लाने वाले बयान को लेकर देख रही है, वहीं विपक्ष इस पर हमलावर है और बीजेपी पर ही बंटवारे वाली राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। सरयू घाट पर दीपोत्सव को लेकर दिए सजा दिए गए हैं। लेजर शो के जरिए लाइटिंग भी की गई है। दीपोत्सव को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची और निरीक्षण किया। सरयू आरती में काफी भीड़ भी देखी गई। तो देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें आप। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, लेजर शो का रिहर्सल भी हुआ। घाटों पर जो दिए लगाए गए हैं, इस बार रिकॉर्ड दिए लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरयू आरती में भी आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। अयोध्या में 30 तारीख को होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। दीपोत्सव के दिन अयोध्या में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कितनी भव्यता होगी, मंदिरों से लेकर पूरे नगर को किस तरह सजाया गया है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रामलला का दरबार तो सज चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और घाटों पर चारों तरफ जहां जहां तक नजर जाती है दिए ही नजर आ रहे हैं। 30 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रमों की शुरुआत यहां पर हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो इसी मंच से, सामने जो मंच तैयार किया जा रहा है, अंतिम दौर में ये तैयारियां, इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे और यहां से दीपोत्सव के दौरान होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो यहां पर लगातार अंतिम दौर में तैयारियों को पूरा करते हुए पेंट किया जा रहा है, सजावट यहां पर की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहां पर एक मंच भी तैयार किया गया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन नरेश इस मंच को तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर यह मंच तैयार किया गया है, जहां से आपको बता दें कि कई रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान राम अयोध्या आए थे, उस पूरे रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए उसकी प्रस्तुतियां, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम वो यहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। निमिष हमारे सहयोगी अयोध्या के यहां पर हमारे साथ हैं। निमिष, जिस तरीके से सरकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं, वॉलंटियर्स ने यहां पर दिए रख दिए हैं, 30 तारीख को किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी, राज्यपाल की मौजूदगी यहां पर रहेगी?
देखिए 30 तारीख को सबसे पहले शोभा यात्रा निकलेगी जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर लगभग 18 झांकियां जिसमें नारी सशक्तिकरण का भी एक संदेश लेते हुए साकेत महाविद्यालय से नगर भ्रमण पर निकलेगा और रामकथा पार्क में जहां मुख्यमंत्री उस पूरी शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे, वहीं पर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता आएंगी और वहीं पर राम राज्याभिषेक होगा। उसके बाद का कार्यक्रम दीपोत्सव स्थल यानी कि जहां मौजूद है इस समय यहाँ होगा। सरयू की महाआरती होगी जहां पर 1100 वैदिक वटुक, एक वस्त्र, एक परिधान, एक रंग में मुख्यमंत्री के साथ सरयू की आरती उतारेंगे और ये भी एक अपने में अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इसके बाद फिर हम दीपोत्सव स्थल पर होंगे जहां से दीपोत्सव का आगाज होगा। 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाने के लिए राम की पैड़ी के 55 घाटों पर 28 लाख दीपक सजाए गए हैं। 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है। पिछली बार 21 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर 7वें दीपोत्सव में विश्वविद्यालय ने अयोध्या ने एक इतिहास रचा था और एक बार अपना ही इतिहास फिर से अयोध्या तोड़ने के प्रयास में है, जिसको लेकर 25 लाख दीपक बिछाए जा चुके हैं और इस दीपकों को जलाने के लिए लगभग 30,000 वॉलंटियर्स होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम देख रहे हैं कि अयोध्या लगातार विकास हो रहा है अयोध्या में, और उसके बाद यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर में पधारने के बाद ये पहला मौका है दीपोत्सव का। कितना उत्साह, कितना जोश है, ये साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए अयोध्या की जो परिकल्पना रही होगी त्रेता की अयोध्या की, उसको कुछ ऐसे ही देखा जाएगा जैसे है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, उत्साह आप देख सकते हैं, पूरी नगर को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। अयोध्या ने राम मंदिर के साथ एक नया आयाम लिखा है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए और आज अयोध्या की गलियां, अयोध्या की सड़कें, अयोध्या अपने में विश्व के मानचित्र पर स्थापित है। ऐसे में दीपोत्सव में चूंकि रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव, घर घर में तोरण द्वार सजाए जाएंगे, दीपक जलेगा। अयोध्या में केवल दीपोत्सव स्थल नहीं, भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का ये पहला दीपोत्सव हर घर में मनाया जाएगा और हर घर में शाम को दीपोत्सव के समय दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, मठ मंदिरों को सजाया जाएगा। सड़कों पर आप जब निकलेंगे तो कुछ त्रेता की अयोध्या कैसी रहेगी, कुछ वही नजारा इस समय